दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो धमाकेदार आईपीओ के बारे में। तो एक तो है टाटा कैपिटल का आईपीओ जो कि एक बिगेस्ट एनबीएफसी आईपीओ होने वाला है, और दूसरा होने वाला है रिलायंस जियो का आईपीओ जो कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। तो चलिए इन दोनों ही आईपीओ को देखेंगे कि आईपीओ का साइज कितने करोड़ का रहेगा और आईपीओ कब से आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप एनबीएफसी कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है ये इसी मंथ में यानी कि सितंबर में ही आने वाला है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब जो आरबीआई का रूल्स है इसके अकॉर्डिंग जितने भी अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनको सितंबर तक मार्केट में लिस्ट होना है, यानी कि सितंबर इनका डेडलाइन है। तो ये आईपीओ भी आपको सितंबर के ही आखिरी में आते हुए देखने को मिलेगा और आखिरी सितंबर तक ये कंपनी मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगी, यानी कि 30 सितंबर तक ये कंपनी मार्केट में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अगर टाटा ग्रुप के इंटायर कंपनियों की बात की जाए तो प्रॉफिट और टैक्स परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो कंपनी है ये चौथे रैंक के ऊपर आती है। और वहीं अगर एनबीएफसी कंपनियों में भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी हो जाती है। तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है ऑलरेडी इसके लिए डीआरएसपी फाइल हो चुके हैं। टाटा कैपिटल आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है, यानी कि ये मिक्स इशू होने वाला है। अब इसके अगर साइज की बात करें तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है ये 17,000 करोड़ के अराउंड हो सकता है, यानी कि ये भी बिगेस्ट आईपीओ रहेगा। और पिछले दशक की बात की जाए तो 5 लार्जेस्ट आईपीओ में इसका नाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आईपीओ के जरिए कंपनी 47.58 करोड़ जो शेयर्स है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए लेकर आने वाली है। और अगर फ्रेश इशू की बात करें तो कंपनी 21 करोड़ शेयर फ्रेश इशू के जरिए सेल करने वाली है। टाटा कैपिटल के आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो टाटा कैपिटल में सबसे बड़ा जो स्टेक है वो टाटा सन्स का है। टाटा कैपिटल आईपीओ में 26.58 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे, जिसमें टाटा सन्स की ओर से 23 करोड़ शेयर सेल किए जाएंगे और 3.58 करोड़ शेयर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से सेल किया जाएगा। टाटा कैपिटल आईपीओ के अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ है ये मिक्स आईपीओ होने वाला है। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो भी शेयर सेल किए जाते हैं तो ये तो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स या इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके पास चला जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पर फ्रेश इशू भी रहेगा। तो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जो फंड रेज करने वाली है उसको टीयर 1 कैपिटल बेस के रूप में कंपनी खर्च करेगी, यानी कि कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में उसको यूज करने वाली है। इसके अलावा कंपनी जो आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो उनके ऊपर खर्च करने वाली है। तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है ये सितंबर में ही ओपन होने वाला है। तो जल्द ही इससे रिलेटेड बाकी की अपडेट भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे ही बाकी की अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए एक और आईपीओ को देख लेते हैं। दोस्तों तो रिलायंस के 48 एजीएम में अनाउंस किया गया कि जल्द ही जियो का आईपीओ आने वाला है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। तो जियो आईपीओ का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो फाइनली 48 एजीएम में जियो की अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि जियो का जो टेलीकॉम बिजनेस है इसका आईपीओ भी जल्द ही आपको मार्केट में हिट होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो आईपीओ है ये काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है, यानी कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। आईपीओ का साइज 67,500 करोड़ के करीब हो सकता है, यानी कि कंपनी 13.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना जियो का आईपीओ लेकर आ सकती है। अब इस कंपनी का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि कंपनी अगर अपने 5% हिस्सेदारी को भी सेल करती है तो जो आईपीओ का साइज है वो 58,000 से 67,500 करोड़ के अराउंड हो सकता है, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब इससे पहले जो हुंडई का आईपीओ आया था, यानी कि पिछले साल ही अक्टूबर में हुंडई का आईपीओ आया था जिसका साइज 27,870 करोड़ के अराउंड था। और ये जो आईपीओ है हुंडई के आईपीओ से डबल से भी ज़्यादा साइज का हो सकता है। अब जियो का जो आईपीओ है ये नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, यानी कि जो रिलायंस का 48 एनुअल जनरल मीटिंग था तो इसमें इसके एमडी मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि जो आईपीओ है ये फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में आने वाला है। यानी कि काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि आईपीओ इस साल ही आने वाला है, लेकिन आईपीओ इस साल नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। अब जिस तरह से जियो ने मार्केट शेयर को कैप्चर किया है तो ये एक तरह से देखा जाए तो बिगेस्ट प्लेयर बन चुका है, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी आपको दो मेजर प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। तो रिलायंस जियो की अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो जिस तरह से इनका मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज हुआ है
तो इनकी जो वैल्यूएशंस है वो $154 बिलियन के अराउंड है, यानी कि 13.5 लाख करोड़ इनकी वैल्यूएशंस देखने को मिल जाती हैं। अब जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है तो बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस फर्म हैं वो भी उनकी वैल्यूएशंस निकालते हैं। तो ऐसे में गोल्डमैन सैक्स ने इनकी वैल्यूएशंस $154 बिलियन निकाली है, पर जेफरीज ने इनकी वैल्यूएशंस करीब $146 बिलियन के अराउंड लगाई है। मैकवेरीज के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूएशंस है वो $123 बिलियन के अराउंड है, और एमके ने इनकी वैल्यूएशंस $121 बिलियन लगाई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो 11.2 लाख करोड़ से लेकर 12.19 लाख के करोड़ के अराउंड है। वहीं पर अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इनका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है भारती एयरटेल, और इसकी वैल्यूएशंस 10.77 लाख करोड़ है। ये ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो जैसा कि मुकेश अंबानी ने अपने एजीएम में बताया कि इसके सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो 50 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। तो जियो न सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है बल्कि जियो वर्ल्ड वाइड भी एक्सपेंड कर रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, यानी कि आपको नंबर 1 पर चाइना मोबाइल देखने को मिल जाता है और दूसरे नंबर पर जियो कम्युनिकेशन है। तो जल्द ही इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ आने वाला है। सबसे बड़े आईपीओ की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है हुंडई मोटर का आईपीओ, जिसका साइज 27,870 करोड़ के राउंड था। इससे पहले आया था एलआईसी का आईपीओ जो कि 21,000 करोड़ का था, जो कि मई 2022 में आया था। पेटीएम के आईपीओ की बात करें तो ये 18,300 करोड़ का था, जो कि नवंबर 2021 में आया था। उससे पहले कोल इंडिया का आईपीओ आया था जो कि 15,199 करोड़ का था, जो कि अक्टूबर 2010 में आया था। और अब ये आईपीओ अगले साल आने वाला है, यानी कि 2026 के फर्स्ट हाफ में आने वाला है। तो ये सारे ही आईपीओ का जो रिकॉर्ड है इसको ब्रेक करने वाला है। अब जिस तरह से जियो का बिजनेस देखने को मिला है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, अगर एक तरह से उनकी मोनोपोली या डुओपोली देखने को मिल जाती है तो उस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहता है। यानी कि अभी मार्केट में आपको 2 मेजर प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन में भारती एयरटेल और जियो, इन दोनों की ही आपको एक तरह से डुओपोली देखने को मिल जाती है। तो जिस तरह से इनके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है तो ये अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ आईपीओ का साइज बड़ा होना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ आता है तो वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता है, यानी कि उनसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जियो के आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनेगा या फिर इससे भी बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। वैसे अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी शानदार है इनका, लोग इस आईपीओ का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। हालांकि लिस्टिंग के साथ ही बढ़िया प्रॉफिट बनेगा या फिर नहीं बनेगा तो ये अभी से नहीं बताया जा सकता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कंपनी लिस्टिंग के साथ ही बढ़िया रिटर्न देगी या फिर नहीं देगी। तो आगे भी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।